भैया 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 और पानी का घोल बना के उसको कंटिन्यू स्टिर करना पड़ता है ताकि वो जमे ना, और दोनों को मिक्स करके अगले दिन सुबह उसको अच्छे से फैला के धूप में रख के उसको डिटर्जेंट पाउडर लगता है। उसको नॉर्मली बनाने में आप जानते हैं 5 लाख बनाने में लगभग समय लगेगा 2 या 3 साल, लेकिन बाकायदा उसमें ऐसा नहीं है ये जो हमारी कंटिन्यू लैब ये लैब भारत सरकार ने इसके लिए 12 लाख रुपये सिंध में दिया। उसमें हमारी वंदनीय माँ शारदे, हमारे मंचासी जो हमारे अतिथिगण हैं, हमारी भाभी जी, रजनी जी, हमारे बड़े भाई साहब, पवन भाई साहब और भाई साहब, सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करते हैं। जैसे हमारे जो देश में स्कूल जो चल रहे हैं वो तो बहुत सारे हैं, जिस तरह सर ने बताया इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार मिल रहा है वो हमारे स्कूल में, और उन बच्चों को भी आज हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जिन्हें आज हम लोगों ने NCCA ग्रुप का सर्टिफिकेट वितरण किया है। दूसरी बात, आप बच्चों को और लोगों को सिर्फ एक बात समझाना हम चाहते हैं कि कौशल जिसकी बात भाई साहब कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, इसके अलावा क्या है कि हम लोग पढ़ते लिखते तो हैं, वास्तविकता में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, में ये बनना, वो बनना। सही साक्षरता वो कहलाती है जब आपको ये भी ज्ञान हो कि वास्तविकता में हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट कैसा कर सकते हैं। और आपको बताना है कि हजारों स्कीमें अपने भारतवर्ष में चलती हैं, और उन हजारों स्कीमों में से अभी जितने लोग यहाँ बैठे उन्हें 10 स्कीमों का भी पता नहीं होगा। जो बड़े लोग हैं उन्हें भी, और जो हमारे प्रधानाचार्य अध्यापक हैं उन्हें भी। क्योंकि क्या है कि वास्तविकता में आप लोगों को वो ज्ञान दिया ही नहीं जाता जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप व्यापार करेंगे तो ये मान के चलना कि 100, 200, 1000, 10,000, 10 लाख लोगों का परिवार आपको चला सकते हैं। और वो व्यापार करने के लिए हमें ये जरूरी नहीं है कि बहुत पूंजी की जरूरत हो। जमीन भी सरकार अलॉट कर रही है और पैसा भी सरकार है। इस दुनिया में अगर मेहनत करने वाले की इज्जत होती तो गधे की सबसे ज्यादा होती। जब हम लोगों ने इंसान का शरीर रखा है, ईश्वर का प्रताप है कि हजारों लाखों पुण्य के बाद हम लोगों को सबसे पहले ये मिलता है कि हम सनातन धर्म में पैदा हो। उसके सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए। और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ आइडिया की इज्जत है। जैसे कि कोई वो अपने यहाँ बैठा, आप उसे लेते हो होटल वगैरह, और वहां पे उसका परसेंटेज तय होता है, उस सामने वाला मेहनत कर रहा है। Amazon, ये सब आइडिया है। गाड़ी आपको बुक करना है वो आइडिया है। आपके पास कौन सा आइडिया है जिससे आप आने वाले और भी लोगों को रोजगार दे सकें। और इसी बाबत माननीय प्रधानाचार्य को हम बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग 1100 औरतों के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें बहुत बढ़िया मीटिंग। और सहकार भारती के अंतर्गत चूंकि हम प्रदेश में हैं, सहकार और ये अपन लोग सोचते हैं ना 50,000, 30,000, 80,000, 1 लाख की जो इनकम होने लगे और पूरा जीवन वो पढ़ाई 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 करना अच्छी बात है, ये थोड़ा बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको आपकी जो बुद्धि में विकास होना है वो कैसे होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम बता दें माननीय वो हमने प्रिंसिपल साहब को और सब लोगों को कि मात्र 1 एकड़ जमीन में अगर आप फूल की खेती भी करो तो 2,000 रुपये पर डे पैदा हो। मात्र 1 एकड़ जमीन जो 3 लाख 4 लाख में भी मिल जाती है वो बहुत कम में भी मिल जाती है। हजारों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपना पैसा कमा रहे हैं, तो सरकार ने व्यवस्था दी है कि इस टैक्स के अंदर अगर आप कमा रहे 1 भी रुपये टैक्स नहीं लगेगा।
वकील किसी को भी पकड़ो तो ज़्यादा 500 रुपये। और अगर संघर्ष सेवा समिति जहाँ पे हम लोग आंसू पहुँचने का काम करते हैं अपनी समिति में, वहाँ पे फ्री, किसी को भी बनना हो, कुछ भी करना हो, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, अगर कोई बात समझना हो, आगे बढ़ने के लिए कोई इंडस्ट्री डालना हो, कृषि में समझना हो, या कोई दुख है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कॉपी किताब नहीं है, या आपके लिए कोई भी आवश्यकता तुमने क्या किया है? आपका क्या योगदान है? सेवा समिति जहाँ पे हम लोग आंसू पहुँचने का काम करते हैं अपनी समिति में, वहाँ पे फ्री, किसी को भी बनना हो, कुछ भी करना हो, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, अगर कोई बात समझना हो, आगे बढ़ने के लिए कोई इंडस्ट्री डालना हो, कृषि में समझना हो, या कोई दुख है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कॉपी किताब नहीं है, या आपके लिए कोई भी आवश्यकता है, तो अपने परिवार का सदस्य मानते हुए माननीय प्रिंसिपल साहब, स्कूल, यहाँ के हमारे आचार्य, सारे लोग अपना बेटा, छोटा भाई, परिवार का सदस्य समझ के हमसे जब चाहे तब बैठकर बात कर सकते हैं और किसी भी बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और आज चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन है, और सत्य यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस अपने भारतवर्ष को आगे तो बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी राह पर चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो भी बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी विक्रम बेताल और चित्रार देखते देखते निकाल दी। भाई साहब भी हम लोग भी, आज चैनल है, इंटरनेट है, नेट है, क्या क्या करना, आगे कैसे पढ़ना, अगर कहीं पे एक कश्मीर में भी थप्पड़ गलता है तो आज उसकी गूंज भारतवर्ष के हर कोने दिखाई देती है। पहले तो हजारों ऐसे काम होता है कि हम लोग को 3 दिन बाद रेडियो को खबर मिलती थी। हम लोग डिस्क का एंटीना सही करने के लिए ऊपर 500 बार जाते थे। बहुत आगे, आप लोगों का जीवन तो बहुत अच्छा है। फिर आपके पास हमारे इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी हुए, टीचर हुए, आचार्य हुए, हम लोग हुए, समाज से सबका आशीर्वाद प्राप्त है। ये आपके लिए सौभाग्य है। अगर कोई भी आदमी किसी भी तरीका का कोई भी काम करके आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी तरह की कोई परेशानी है, तो मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संस्थापक, जिस तरह अपना पूरा जीवन सब लोगों के लिए समर्पित कर चुका हूँ, उसी तरह आज इस पावन स्कूल में इस बात का वचन देता हूँ कि जब हमसे प्रधानाचार्य जी कहेंगे, आप लोग कहेंगे, मैं आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा हूँ। धन्यवाद। पिछड़ी हुई होती, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों में क्वालिटी के जब से एनसीसी भारी देवी चल रही है, तो एनसीसी के बच्चे प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे तो है ही, प्रदेश स्तर पे, विद्यालय स्तर पे हमेशा एनसीसी के बच्चे की पढ़ाई हुई। तो जो अभी एनसीसी की बच्चियां हैं, अभी हमारे यहाँ एक प्रथम माध्यमिक परीक्षा हुई, उसमें सबसे ज़्यादा एनसीसी के जो बच्चे थे वही प्रथम द्वितीय तृतीय है। तो हमने ये परफेक्शन अपनी 56 बटालियन में इसको तोड़ा है। मुख्य रूप से कौशल विकास के अंतर्गत विद्या भारती की जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत आज 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कौशल विकास की एक एग्जीबिशन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। नीचे एग्जीबिशन बच्चों ने लगाई हुई है, जिसका अभी लोकार्पण होगा। उस दृष्टि से मुख्य रूप से हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए।